नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 का क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिव का पहले ही बता चुके हैं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने 1 से 48 नंबर तक का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बता दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, साइंस सब्जेक्ट का और क्लास 10th का। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 से 8 नंबर तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। तो 8 नंबर तक के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये 2 नियम होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है दंत चिकित्सक भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को बड़ा करके देखने के लिए। तो इस तरह से आप कोई भी 2 उपयोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इसको बुक से तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन बता देते हैं क्या क्या रहेगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फिर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय है। स्नेल का नियम क्या है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में कोई अंतर लिखे। तो जैसे कि उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस किनारे पर मोटा होता है। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ऐसे करके लिख सकते हैं 2 अंतर। फिर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, एक किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी जब वस्तु अनंत पर हो। तो इसको आपने पढ़ा होगा, तो आप इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। इसमें से किसी 4 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, तो यहाँ सवाल लिया गया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट किरण आरेख खींचना है। 11 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। संक्षारण क्या है, 100 उदाहरण समझाएं। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, उपचयन एवं अपचयन में अंतर लिखें। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है, एक समीकरण लिखें। तो इस तरह से 8 प्रश्न है, इसमें से सिर्फ 4 प्रश्न का ही आपको उत्तर लिखना है। 19 एवं 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। यहाँ 2 प्रश्न है, तो 2 में से किसी एक का ही आपको उत्तर देना है। फिर देखते हैं आगे, अब जीव विज्ञान से। तो यहाँ पे देखिए कि 21 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से भी सिर्फ 4 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। तो स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखने के लिए है। जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रसों के नाम लिखना है। डायलिसिस क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो इनमें से कोई 4 प्रश्न का ही उत्तर आपको लिखना है। 29 एवं 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से कोई एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है।
मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। इनमें से जो आपको आता है उसको लिख सकते हैं, आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं।